Namaskar, welcome to Sleepy Radiology classes, and this is Sarvari here. And today we are with a new topic, X-ray filter. So, when we talk about filter, what does we mean by it? We mean that when we are using filter, we are using filter when we need to filter out something, right? तो आज का जो टॉपिक मेनली था वो है एक्सरे फिल्टर. तो एक्सरे फिल्टर का मतलब छोड़िए, अब हम पहले जाएंगे फिल्टर क्या होता है. तो मानो कि आपने किसी जगह से खारा पानी लाया है, उस पानी में क्या है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है. तो आप क्या करोगे, कुछ कपड़ा लगाओगे और कपड़े से उस पानी को छान लोगे. तो वही होता है फिल्टर करना, राइट. तो ऐसे ही हमारे जो एक्सरे होते हैं, जब वो प्रोडक्शन होता है तब क्या होता है, दो तरह की हो सकता है. एक हो सकता है हाई एनर्जी बीम, जो बहुत ही फ्रूटफुल होता है इमेज प्रोडक्शन के लिए. और दूसरा होता है लो एनर्जी फोटोन, जो कुछ काम नहीं करता डायग्नोस्टिक रेंज में इमेज देने के लिए. तो इसलिए आपको क्या करना होगा, उस लो एनर्जी को फिल्टर आउट करना होगा. तो दैट इज़ व्हाट इज़ फिल्टर. ठीक है. So this for the persons who doesn't understand Hindi means like you have a jug full of mud water. What you are going to do is you are going to put a cloth and you are going to soak and pour the water. Then what will happen, the mud will get separate from the water and will make it clear. So same thing what we are using is our X-ray filters. X-rays are producing two types. One is high energy proton, another one is low energy photon. So when we are using X-ray filter, this will always trap the low energy photons. So now just move here. What is filters? Filters are the sheet of materials that are mainly used to absorb the low energy radiation reaching to the skin surface. But when we're talking about the mammography, it is totally different. It is going to just absorb the K age means energies about the binding region, K age effect. K age is mainly the characteristic range, and also the high energy photons. So you see here, you can see this is what is sheets of metal, and they are placed just to absorb the low energy photons or K binding or high energy photons in case of mammography. What is the main purpose of filter is, जो filter होते हैं उनका main purpose ये होता है कि जो entrance surface dose होता है उसको absorb कर लेना. Why? Because entrance जो surface dose होता है, that entrance, एक body का entrance क्या होता है, skin होता है सबसे first layer. तो ये जो लो एनर्जी फोटोन होते हैं उनका एनर्जी लेवल कम होता है, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते, दे कैन नॉट पेनिट्रेट सो मच. तो क्या करते हैं वो लोग जाके स्किन के जो फर्स्ट लेयर होता है उसी में सेटल हो जाता है. So if they are settled on the skin first layer, what will happen, it is going to give unwanted dose to the patient body. It is going even when it falls on the film, जब भी वो film में भी पड़ते हैं तो क्या करते हैं, I'll show you in the after in the images. तो वो क्या करते हैं, वो जो इमेज होता है उसका क्वालिटी को भी डिग्रेड करते हैं, मतलब एक फॉगिंग, एक ब्लरिंग आ जाता है. तो इसलिए आपको फिल्टर यूज़ करना होगा ताकि आप जो लो एनर्जी फोटोन्स है उनको आप एब्जॉर्व कर लो इन केस ऑफ नॉर्मल डायग्नोस्टिक रेंज में. तो फिर बेसिकली क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होता है फिल्टर में, एल्युमिनियम यूज़ होता है, कॉपर, टीन, जो कि ना लो एनर्जी लो एटॉमिक नंबर होता है, और वो लोग क्या करेगा, जो भी एनर्जीज होता है लो एनर्जीज उनको ट्रैप करने में हेल्पफुल रहेगा. फिर मेमोग्राफी में हम लोग ज़्यादातर मोलिब्डेनम और रोडियम फिल्टर ही यूज़ करते हैं. इनका भी क्या पर्पस है मैं आगे चल के बताऊँगी आपको. अब इसके बाद एक दो टर्म यूज़ होता है, एक होता है फिल्टर और दूसरा होता है फिल्ट्रेशन. तो हमेशा कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं. फिल्टर का मतलब होता है द डिवाइस हु इज अब्जॉर्बिंग द लो एनर्जी फोटोन, फिल्टर. और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लो एनर्जी फोटोन्स. समझ में आया? सो व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर इज द device who absorbs the low energy photon, and filtration is the process of removing low energy photon. So don't get confused, ये दोनों का टर्म अलग अलग होता है. एक होता है डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेस. So filter is the device and filtration is the process. Next, so see now mainly why we use the aluminum sheet. See यहाँ पर देखो दो एनर्जी होता है, जो रेड कलर का मार्किंग होता है वो हाई एनर्जीज होते हैं, और जो ब्लैक कलर की मार्किंग है वो है लो एनर्जी. तो फिल्टर लगाने से क्या होता है, लो एनर्जी जितने भी है सब ट्रैप हो जाता है और सिर्फ हाई एनर्जी फोटोन्स आते हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द फिल्टर. तो बेसिकली हमारे जो फिल्टर्स होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं. एक होता है इनहेरेंट, दूसरा होता है एडेड फिल्ट्रेशन और एक्सटर्नल. इनहेरेंट का मतलब होता है इनसाइड द ट्यूब, वो फिल्ट्रेशन परमानेंट होता है, वो
जब भी वेन एवर द ट्यूब्स आर कंस्ट्रक्टेड तभी उसका प्लेसमेंट हो जाता है। और जो एडिट फिल्ट्रेशन होता है वो हम लोग क्यूए करते हैं, उसके बाद अगर मानो कि लो एनर्जी ज़्यादा निकल रहा है, सो वी आर यूजिंग द एडिट फिल्ट्रेशन और एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन टू एब्जॉर्ब द bims, and that is why we have to know the HVL, half value thickness also. नेक्स्ट कमिंग टू द, दिस इज व्हाट इज इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। वो ज़्यादातर उसका रेंज होता है 0.5 एल्युमिनियम का। तो ये जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता है वो होता है ट्यूब का हाउसिंग, फिर ऑयल, फिर उसका जो पायरस ग्लास होता है, तो वो सब एक इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के काम करता है, जो हमारा हाई एनर्जी फोटोन से उन्हीं को रोक देता है। तब मानो कि यहाँ पर एक एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है 50 kV, तो 50 kV जब ग्लास से टकराएगा वो हो जाता है 40, फिर हो जाता है हमारा ऑयल के साथ टकराने से 30, फिर जब भी वो पोर्ट से निकल रहा है, मतलब ट्यूब हाउसिंग से निकल रहा है, वो हो गया 20। तो इज 20 नाउ यूजफुल फॉर अस? No, because 20 is low energy photon. So we have to use another type of filter, that is external filter, to absorb that 20 kV. But if I have 150 kV radiation, so I have given now oil has absorbed 10, 150, 140, next oil 130, next tube housing 120. Yes, so this is an high energy, so that is useful for, so we can allow it. So this is what is inherent. Added filtration means inside the tube housing में हमारा क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं जो कि ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद कॉलीमेटर्स होते हैं जो ट्यूब हाउसिंग में एब्जॉर्ब करते हैं। बट उसके बाद क्या हो रहा था, लास्ट में जब हमने 90 kV 40 kV लिया था, वो बाहर भी 20 kV एक्स्ट्रा आ रहा था जो एक लो एनर्जी था। तो वी आर गोइंग टू पुट वन शीट 10 kV, नेक्स्ट शीट 10 kV, तो कितना हो गया हमारा 20 kV एब्जॉर्ब हो गया। तो दैट इज व्हाट इज एक्सटर्नल फिल्टर। एडेड मतलब वी आर एडिंग द आर फिल्टर्स टू एब्जॉर्ब more amount of low energy photons and not allowing them to come to the surface of the स्किन और पेशेंट इंटरेक्शन। तो जो एडिट फिल्ट्रेशन होता है उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी और भी लो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है इन हैंड फिल्ट्रेशन के बाद जो ट्यूब से आ रहा है, जैसे कि मानो 10 kV 20 kV, तो वो फिल्टर्स एडिट फिल्टर क्या करेगा, आपका वो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा। फिर होता है हमारा, क्यों हम कॉपर या एलुमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि मेनली जो कॉपर होता है वो हाई एनर्जी जो भी निकल रहा है जैसे 30 40 उसको एब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद भी तो एनर्जी आ रहा है 10 20, तो उसी का पर्पस होता है एल्युमिनियम एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज व्हाट इज मेक्स अ कंपाउंड फिल्टर एडिट फिल्ट्रेशन में। उसके बाद एडिट फिल्ट्रेशन में और एक टाइप ऑफ फिल्टर होता है जिसका नाम है थिरोस फिल्टर। तो इसका 3 लेयर प्रोटेक्शन होता है, मतलब पहले टीन, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। तो अगर हम कंपाउंड फिल्टर की बात करेंगे तो एक्सरे ट्यूब जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता है उसके तुरंत ही बाद हम लोग सबसे पहले लगाएंगे टीन। तो टीन क्या करेगा, जो भी 50 40 kV का एनर्जी मिनिमम हाई एनर्जी आ रहा है उसी को एब्जॉर्व कर लेगा। फिर लगाएंगे हमारा कॉपर, 30 40 मीडियम हाई एनर्जी उसी को एब्जॉर्व कर लेता है। फिर 10 20 का जो रेंज होता है वो एब्जॉर्व करता है एल्युमिनियम। तो इसमें टू बी अगेन टू रिवाइज यू इज इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के बाद एरियल फिल्ट्रेशन में अगर आप थियोस फिल्टर यूज़ कर रहे हो कंपाउंड फिल्टर, तो विच फिल्टर इज केप्ट फर्स्ट अमंग द थ्री थिंग्स, टीन कॉपर एंड एल्युमिनियम? सो वी आर गोइंग टू फेस first the tin, next copper, next is aluminum. If you are using copper aluminum, first copper to absorb the high energy salt, next is aluminum to absorb the low energy salt. So that was about all about the filters. नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल फिल्ट्रेशन। तो टोटल फिल्ट्रेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा जब HVL मेजरमेंट करते हैं या QA में। तो टोटल फिल्ट्रेशन का वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि उस एरिया में कितना रेडिएशन लो एनर्जीज है, कितने बीम्स करेक्ट हो रहा है, सब कुछ का कंफर्मेशन। टोटल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस एडेड फिल्ट्रेशन। तो टोटल टोटल मतलब हमारे पास कितने फिल्टर है, 2 फिल्टर है, इनहेरेंट और एड। तो टोटल फिल्ट्रेशन मतलब इनहेरेंट प्लस एडेड का बन जाता है हमारा टोटल फिल्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि अगर आपका केवी एनसीईआरटी की गाइडलाइन में 50 kV है, तो आपको मैक्सिमम एडेड फिल्ट्रेशन कितना लगाना है, 0.5 mm। क्योंकि फिल्ट्रेशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो टोटली इट डिपेंड्स ऑन HVL मतलब हाफ वैल्यू लेयर, वेयर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिड्यूस टू हाफ। If you are having 100% raise, if you put one sheet of aluminum, how much you are going to get? 50% of the beam is reduced. If you are having next two sheet, so 25%. If you are using three sheet, 12.5%. If you are using
4 sheet almost 0.02 means almost you are reducing nil. So that is the thing only. Agar if you are having an XA tube operating below 50 kb, at least minimum 0.5 mm filtration you have to put. If you are having 50 to 70 kb, 1.5 mm aluminum sheets you have to put in one sheet plus half of the sheet. If you are having above 70 kb, you have to put 2.5 mm means you have to put a range about 2 maximum 2 sheet to 3 sheets. So that is how we do a calculation in QA, placing one sheet, then again we are putting a dosimeter, again we are putting, so we are checking like that. So this is what is added filtration means, inherent filtration inside the tube filtration, and how many sheets of aluminum we are adding, that is totally makes your inherent filtration. Inherent filtration plus added filtration gives us the total filtration. So see now, if you are seeing 1.5 mm, so 0.5 is here, 1 mm, so 1 point plus mirror 2.5 mm filtration. Next thing is, the main purpose of filtration in diagnostic range is it hardens the beam, removes the soft energy photons, increases the beam energy. So see here, if you are using without filter, so the image is somewhat blurred, because low energy depositions are happening, but if you are using the filter you can get a sharp image. Okay, next thing is, देखो यहाँ पर जब भी हम filter use कर रहे हैं तो हमारा जो range of energy level है वो काफ़ी कम रहता है compared to unfiltered area का. तो दिस इज़ द मेन पर्पस कि अगर आप फिल्टर नहीं यूज़ करोगे तो लो एनर्जी आपके इमेज में आ जाएगा और आपका इमेज जो है वो ब्लडिंग कर देता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो है मेमोग्राफी फिल्टर. तो मेमोग्राफी फिल्टर का मेन वजह होता है हाई एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, मतलब के करेक्टरिस्टिक लेवल के ऊपर ऑब्जर्व कर लेना. तो अगर आप मॉलिब्डेनम टारगेट यूज़ करोगे तो आप मॉलिब्डेनम या रोडियम फिल्टर यूज़ कर सकते हो. अगर आप रोडियम फिल्टर यूज़ करोगे, सिर्फ रोडियम टारगेट ही यूज़ करोगे, मॉलिब्डेनम फिल्टर नहीं यूज़ कर सकते हो. अगर आप टंगस्टन का टारगेट यूज़ करोगे तो आप सिर्फ एल्युमिनियम का ही फिल्टर यूज़ करोगे. अब इसका भी कारण है कि मेमोग्राफी जो रेडिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ पे. तो हमारा जो मॉलिब्डेनम होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक के अल्फा होता है 17.7 kV टू 19.9 kV. रोडियम का होता है 20.2 kV टू 23.7 kV और टंगस्टन का 56 टू 65 kV का होता है. तो बेसिकली जो एल्युमिनियम होता है उनका रेंज होता है 13.5 सॉरी 33 kV का रेंज होता है. तो अगर आपने मॉलिब्डेनम टारगेट लगाया और मॉलिब्डेनम फिल्टर लगाएगा तो मेन पर्पस फिल्टर का क्या होता है, जो के एनर्जी लेवल के ऊपर होता है उन्हीं को सारा रेडिएशन वो फिल्टर कर देगा. तो जैसे कि आप देखो, ये है आपका टारगेट ग्राफ, ये है आपके फिल्टर का ग्राफ. तो अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग मॉलिब्डेनम टारगेट, सो आफ्टर 17.7 kV it will start to filter all the energies, high energies and level. So that is what is the main purpose of using the filter in mammography. सो दैट अगर आपने ये सब हाई एनर्जीज फिल्टर कर लिया तो आपका जो इमेज क्वालिटी होगा उसमें इसका रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो मेमोग्राफी होता है वो मेनली डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आउटकम कभी भी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन नहीं होते हैं. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा एटॉमिक एनर्जी का क्यूब होते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक गुड इमेज कंट्रास्ट देते हैं, क्योंकि इसमें कोई लो एनर्जीज प्रोड्यूस नहीं होते. तो इसलिए आपको फिल्टर लगाना है ताकि जितने भी हाई एनर्जीज होते हैं के एज के ऊपर एनर्जीज होते हैं, देखो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रेंज, इसके ऊपर जितने भी एनर्जीज होगा उसी को सारे हेल्प फिल्टर आउट करेगा. तो एज यूजुअल आप देख सकते हो मॉलिब्डेनम टारगेट, दिस इज माय टारगेट. तो मॉलिब्डेनम टारगेट का फिल्टर रेंज क्या होता है, के कैरेक्टरिस्टिक 17.7 टू 19.7. तो मानो मॉलिब्डेनम जो टारगेट होता है वो मेनली थिन ब्रेस्ट के लिए यूज होता है, जो टिश्यू स्मॉल होता है, लो डेंसिटीज का होता है. तो जो मॉलिब्डेनम टारगेट है उसका फिल्टर का एब्जॉर्प्शन लिमिट होता है 20 kV के ऊपर. तो हमारा रेंज क्या है 17.6 टू 19.7. तो आपका जो टिश्यूज होता है, अगर आपका टिश्यू है 18.7, तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ मॉलिब्डेनम टारगेट, और उसके एनर्जी का जो लेवल होता है मॉलिब्डेनम फिल्टर के बाद एक्सपोज हो जाए. तो मॉलिब्डेनम टारगेट और मॉलिब्डेनम स्पेक्ट्रम वही एनर्जीज को दिखाएगा वो अच्छे से क्लियरली, जो आपका
रेंज होगा 17.7 टू 19.7, उसके ऊपर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। सेम थिंग, अगर आपके टिश्यू का साइज़ है 19.7, तो आप मॉलिब्डेनम फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 20 kV के बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। तो 19.7 का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 20 kV, तो वो तो 20 kV, 19 kV शुरू हुआ है, बस इमेज प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो उसके अगर आप मॉलिब्डेनम फ़िल्टर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और आपका जो इमेज होगा वो आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाई रेंज लगाना है, जो हमारा हो सकता है रोडियम फ़िल्टर, क्योंकि रोडियम फ़िल्टर कब से एब्जॉर्प्शन शुरू करेगा, 23.2 से। तो एक मॉलिब्डेनम टारगेट और एक टिश्यू जो 19.7 रेंज में है, उसको काफ़ी टाइम मिल रहा है टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ इमेज। सो दैट इज़ वाई अगर आप मॉलिब्डेनम टारगेट यूज़ करोगे तो आपका टिश्यू अगर मीडियम या स्मॉल होगा तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल होगा तो मॉलिब्डेनम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मॉलिब्डेनम टारगेट है और टिश्यू मीडियम है तो आपको मॉलिब्डेनम फ़िल्टर नहीं इतना अच्छा इमेज क्वालिटी देगा जितना आपको रोडियम फ़िल्टर देगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर आपका टारगेट रोडियम टारगेट है तो रोडियम का टारगेट का रेंज कब से होता है, 20.2 से 22.7 kV से होता है। मतलब इन रेंज पे जो भी एनर्जीज होगा उसी को वो दिखाएगा। और उसका फिल्टर कब से शुरू होता है, 23.2 kV से। तो इसलिए जब आपका रोडियम टारगेट होगा, आप क्या यूज़ कर सकते हो, रोडियम टारगेट में आप रोडियम ही स्पेक्ट्रम, रोडियम फिल्टर ही यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मानो कि आपका रोडियम टारगेट है, मॉलिब्डेनम फिल्टर है, तो आप देख सकते हो कि मॉलिब्डेनम जो फिल्टर होता है उसका रेंज कब से शुरू हो जाता है, 20 kV से, और रोडियम जो टारगेट है उसका के भी कब से स्टार्ट होता है, 23 के से। तो 20 kV से तो पूरा एब्जॉर्प्शन हो ही जाएगा मॉलिब्डेनम जो फिल्टर होता है। तो तो आपको कुछ कुछ भी इमेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, रोडियम टारगेट के साथ हमेशा रोडियम फिल्टर ही यूज़ करोगे। अगर आपका टारगेट मॉलिब्डेनम है तो आप क्या कर सकते हो, मॉलिब्डेनम भी यूज़ कर सकते हो, रोडियम टारगेट भी यूज़ करते हो। रोडियम टारगेट उन रोडियम फिल्टर जो है वो उसी टिश्यू स्केल हेल्पफुल होगा जो मिड रेंज में है, और काफ़ी आपको टाइम भी देगा इमेज प्रोडक्शन में, आपके जो मॉलिब्डेनम टारगेट होगा। So again, rewind के लिए in mammography we are using the filter just to absorb the KH effect, energies above the KH value and high energy level. So you can see this is the characteristic range, KH range. After that all the energies will be getting filled up. Next thing is basically two types of filters we are using, molybdenum filter and rhodium filter. So if you are using molybdenum target, mainly it is having for soft tissue, small densities. So if you are having a tissue of 18.7, so it will be best for you to see in molybdenum target using molybdenum filter. Why 18.7 means what, this will be the range, so you are getting enough time to product to produce your image. Whereas if you are having a tissue which is in the range of 19.8, though you can use molybdenum filter, but after 20 kV what happens, it starts to absorb all the energies, so the image will be not as much as clear. That is why if you are using molybdenum target and for tissues with density 19.8, you can go with the rhodium filter only, because in rhodium filter the energy will start absorbing from 22.3 kV, so you will get a wide range to produce your image. So see, this is, if it is 19.7 for if you are using molybdenum filter, you will get very small amount of time to produce your image and quality will be not good. But if you are using rhodium filter, your quality will be good. So medium tissues you can use molybdenum target with the help of rhodium filter. Next thing is, if you are having denser tissues which is in the range of 20 to 23 kV, so you cannot use the molybdenum filter, because see, molybdenum already starts from 20 and your tissue range is 22.2 kV, so which will be already getting absorbed and no image will be produced. So rhodium target means you have to use only the rhodium filter, not molybdenum filter. So again I am saying, molybdenum target we can use rhodium as well as molybdenum filter, and if you are using rhodium target only, you can use the rhodium filter only, and it is mainly for the denser tissues. Next thing, so that was all about our filtration, and I hope it has given you a basic information कि कब
कौन सी टारगेट के साथ क्या फ़िल्टर यूज़ करना है। और अगर आप फ़िल्टर नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो इमेज क्वालिटी इट विल बी नॉट इतना मच गुड, इट विल बी समवॉट ब्लर। और मेनली क्या है, डायग्नोस्टिक में फ़िल्टर यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो लो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो आपकी जो पेशेंट की स्किन होता है वहाँ पर एक अल्टीमेट लेवल ऑफ डोज दे देगा, जिसका नाम है ESD, एंट्रेंस सरफेस डोज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, खूब शेयर करो अपने जो जितने भी रेडियोलॉजी का फ्रेंड्स होते हैं उसी उन्हीं के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लो, आगे चल के और भी अच्छे वीडियोस मिलेगा। थैंक यू सो मच।